प्रभु को धन्यवाद देंगे। आप सभी को इस सुंदर प्रभु की इस आराधना में मैं स्वागत करता हूं। और फिर से एक सुंदर दिन और सुंदर समय प्रभु ने हम सभी को दिया है और प्रभु को हम सभी धन्यवाद के साथ इस आराधना को आरंभ करेंगे और प्रभु को महिमा करेंगे हम सब मिलकर एक गीतों के साथ। और उससे पहले हम एक गीत गाएंगे, उससे पहले हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे, प्रभु को इस सभा को अंदर उपस्थित करेंगे, उसके आत्मा हम सभी को अगुवाई करे और हमारे हर जो विषय में प्रभु की पहली स्थान मिले और उसकी महिमा सदा ही बना रहे। और इस समय हम प्रार्थना के साथ आरंभ करेंगे। खुदावान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज इस सुंदर सुबह के समय प्रभु, आज पवित्र दिन में प्रभु तेरे सामने उपस्थित होने का अवसर हमें दिया है प्रभु, धन्यवाद देता हूँ। उसी प्रकार प्रभु आज जहाँ भी तेरे आराधना हो रहा है प्रभु, जहाँ भी तेरे सेवक तेरे पवित्र वचनों को प्रकट कर रहे हैं प्रभु, उन सभी के बीच में तेरी आत्मा का अगुवाई हो प्रभु। हर वचन तेरा स्वर है प्रभु, तेरा आवाज है प्रभु, और ये आवाज हर उस हृदय को छू सके प्रभु जो अपने आप को बदलना चाहता है, जो एक नया जीवन में प्रवेश करना चाहता है प्रभु, जो तेरे वचनों के द्वारा अपने आप को प्रभु तेरे वचनों के साथ जो पेश करना चाहता है प्रभु, उन सभी को ऊपर तेरा दया तेरा अनुग्रह रखना प्रभु। इस समय इस लाइव को और प्रभु इस समय उन सभी को लिए मैं प्रार्थना करता हूं जो इस वचन सुनना चाहता है, तेरी आराधना को देखना चाहता है प्रभु, तेरा आराधना करना चाहता है, उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करना, ताकि प्रभु हर मनुष्य में तेरे आत्मा के आवाज उठे प्रभु और वो सुंदर आवाज तेरा सुन सके प्रभु। उसी प्रकार प्रभु तेरे सेवकों पर भी तेरे आत्मा की अगुवाई हो जाए प्रभु, ताकि तेरी गहराई से गहरे जो आवाज है प्रभु वो लोगों तक पहुंचा सके, ताकि प्रभु लोग उस वचनों को ग्रहण कर सके और अपने जीवन में प्रभु खुशियों को महसूस कर सके प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए प्रभु, और मेरे प्यारे उद्धार करता इस पूरे सभा को तेरे हाथ में देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना हमारे परमेश्वर यीशु नज़रेन के नाम से मैं मांगता हूँ। सुन और कबूल कर मेरे उद्धार करता। आमीन आमीन। इस समय हम एक गीत गाएंगे, स्पेशल सॉन्ग है वो हमारे बीच में मिसेस मल्लिका जो है वो हम सभी के लिए इस गीत को हमारे सामने पेश करेंगे। आप सभी इस गीत के साथ प्रभु को स्तुति करेंगे। आमीन हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आए हम स्तुति करें। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार उसके दानों के लिए, अब तक उसने संभाला हमें अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक उसने संभाला हमें अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करो तेरी महिमा हो परमेश्वर। थैंक यू माय जीसस, थैंक यू माय लॉर्ड, हालेलुया। तेरे शत्रु का निशाना यस माय लॉर्ड, हालेलुया। तुझ पर होगा ना सफल। थैंक यू माय लॉर्ड, थैंक यू माय जीसस। तेरे शत्रु का निशाना हालेलुया परमेश्वर, तुझ पर होगा ना सफल। यस माय लॉर्ड। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करो। यस माय लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु तेरी महिमा हो परमेश्वर। थैंक यू। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिक्र, यस माय लॉर्ड, आंधियां बन के आए तेरी महिमा हो परमेश्वर। धन्यवाद। जिंदगी के फिक्र, कौन है तेरा रचने वाला, यस माय लॉर्ड, है भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा रचने वाला, है भरोसा तेरा किधर।
आहार है परमेश्वर। गिन थैंक यू गिन माय के स्तुति करो, आए तुझे जो मिटाने, यस माय लॉर्ड। वे शस्त्र होंगे बेअसर। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। आए तुझे जो मिटाने, वे शस्त्र होंगे बेअसर। यस माय लॉर्ड। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। लॉर्ड थैंक यू माय लॉर्ड। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे उद्धारकर्ता। यस माय लॉर्ड, थैंक यू माय जीसस। तेरी महिमा हो परमेश्वर सदाई प्रभु। हर साथ मस्त तुम देना प्रभु। थैंक यू माय लॉर्ड, थैंक यू माय लॉर्ड। तेरी महिमा के लिए प्रभु, तेरे उपस्थिति के लिए धन्यवाद देता हूं मुझे। यस माय लॉर्ड, थैंक यू माय जीसस। अपनी बाहों में लिए हुए उसने संभाला हम सभी को प्रभु, तुझे धन्यवाद देते हैं। अपनी बाहों में यस मेरे उद्धारकर्ता प्रभु, तूने हमें तेरे हस्तों से सुरक्षित रखा है प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद। तेरी महिमा हो परमेश्वर। यस माय लॉर्ड, हालेलुया। तेरी महिमा हो परमेश्वर। थैंक यू माय जीसस। यस लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन के धन्यवाद देंगे हम सभी मिलकर। यस लॉर्ड, थैंक यू माय लॉर्ड। तेरे उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु। तो हमारे बीच में निवास करने वाला परमेश्वर, तेरी महिमा हो सदाई प्रभु। हर आत्मा तेरी आवाज सुन सके प्रभु, ऐसी अद्भुत कार्य करना प्रभु। तेरे आवाज को महसूस कर सके प्रभु, ऐसी कार्य करना प्रभु। इस सभा के द्वारा प्रभु कई आत्माओं को प्रभु, इस आराधना के द्वारा कई आत्मा को उद्धार मिले प्रभु। कई आत्मा है तेरे वचनों को स्वीकार कर सके प्रभु। इस आराधना के द्वारा प्रभु हर उस व्यक्ति के जीवन में प्रभु बदलाव आ सके। धन्यवाद देता हूं। तेरी महिमा सदाई बना रहे प्रभु। यस लॉर्ड, तुझे इस सभा को तेरा हाथ में देता हूं प्रभु। तो हमें चलाना प्रभु, हम सभी से बात करना ताकि प्रभु हम तेरे वचनों को ग्रहण कर सके प्रभु, तेरे आत्मा को महसूस कर सके प्रभु, तेरे उपस्थिति को महसूस कर सके। सहायता करना मेरे उद्धार करता। इस समय, इस सुंदर समय प्रभु के हाथ में देते हुए इस आराधना प्रभु के नाम से महिमा के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। धन्यवाद के साथ प्रभु हमारे बीच में सदा ही बना रहे। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू, थैंक यू मास्टर, थैंक यू। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे इस समय के लिए और इस सुंदर गीत के लिए। परमेश्वर सिस्टर को और भी आत्मिक से बल दे और सुंदर वचनों के द्वारा इस समय प्रभु हम सभी से बात करें ताकि हम इस वचनों को ग्रहण कर सके और हमारे जीवन में और भी खुदा का जो रचना है वो हम समझ सके। ऐसे कार्य परमेश्वर हमें सभी के लिए करेगा। आज इस सुबह के समय हम स्पेशली धन्यवाद दूंगा मैं ब्रदर डाइगो परेरा को, फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री को और उसी प्रकार हमारे इमानुएल प्रार्थना के कलीसिया को और उससे जुड़े हुए हर व्यक्ति को मैं धन्यवाद देता हूं। और इन कलीसियाओं को जो खुदा के वचन हमारे लिए ले आता है और सेवकों के लिए भी, और खुदा हमारे बीच में निवास कर हमें उस सुंदर वचनों को ग्रहण करने का आत्मिक शक्ति देगा। इस समय हम वचनों से पहले छोटा सा प्रार्थना करेंगे। मेरे खुदावान परमेश्वर, तो हमारे बीच में निवास करना प्रभु, ताकि हम तेरी सामने अपने सर झुकाएं प्रभु, अपने हृदय हमारे शरीर तेरे चरणों में रखा है प्रभु, ताकि इसमें भर लूँ हम उस वचनों को जो आज तू हम सभी से बात करने वाला है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इस समय जो लाइव टेलीकास्ट कर रहे फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री के और ब्रदर डाइगो परेरा को और उसकी परिवारों को, उसकी टीम को, और उसी प्रकार इमानुएल प्रार्थना कलीसिया को और उससे जुड़े हुए हर व्यक्ति को प्रभु तेरे हाथ में देता हूं प्रभु। तू हमारे बीच में रहकर हमें चलाना ताकि तेरे गहराई से गहराई वचनों को हम ग्रहण कर सके और उसके अनुसार चलने का सहायता करना। ये प्रार्थना हमारे परमेश्वर यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन आमीन। इस समय प्रभु का सुंदर समय है और इस वचनों को हम आगे दोहराएंगे। सबसे पहले आज इस दौर में हम सभी को प्रभु का वचनों का बहुत जरूरी है। बिना वचन का हमारे जीवन में कोई भी लाभदायक नहीं रहेगा। सबसे पहले हम एक वचन पढ़ेंगे
जो एक्ट्स का 19 चैप्टर वर्सेस 15, प्रेरितों का 19वां अध्याय 15 वचन एक बार पढ़ेंगे हम। पर दुष्टात्मा ने उनको उत्तर दिया, पर दुष्टात्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ यीशु को मैं जानता हूँ और पौलुस को भी, और मैं पौलुस को भी जानता हूँ, पहचानता हूँ, परंतु तुम कौन है। यहाँ हमारे आज के इस पवित्र दिन जो है उस वचनों से आरंभ हो रहा है कि दुष्ट आत्मा प्रश्न कर रहा है। आज हमेशा धरती में जितना भी दिन हम जीते हैं कोई ना कोई प्रश्न पूछते रहते हैं हमें सभी को, है ना। बचपन से लेकर आज तक कोई ना कोई प्रश्न पूछता है, उसको उत्तर देते हैं हम सभी, और इसी के साथ ही हमारे जीवन आगे बढ़ता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ता है वो प्रश्नों का प्रश्न जो है वो अलग अलग तरीके से होते हैं। मगर एक ऐसा प्रश्न है इस धरती पर जो हर मनुष्य को क्रिसमस का दिन याद आता है कि यीशु मसीह 25 को जन्म हुआ कि नहीं। ऐसे भी लोग हैं जो क्रिसमस की पूरी एंजॉय करता है मगर परमेश्वर को जानता नहीं है ना। और ऐसे भी जो प्रवास में बहुत से पूछते आप कौन है, आप कहाँ से आए, है ना। सभी लोग पूछते रहते। हर प्रश्न जो हर मनुष्य के अंदर कोई ना कोई प्रश्न होता है, कोई ना कोई उत्तर। मगर यहाँ आज प्रश्न वो पूछ रहा है जिसको हम दुष्ट आत्मा कहता है, वो भी आज प्रश्न पूछ रहा है। देखो आज तक मनुष्य प्रश्न पूछ रहा था, प्रांत के लोग प्रश्न पूछता है, कलीसिया में प्रश्न पूछता है, जो बच्चों को टीचर प्रश्न पूछता है, आते प्रवास में हमें लोग आपस के लोग प्रश्न पूछते हैं। अच्छी बात थी क्योंकि इंसान है, हम जवाब देते हैं, कभी खुश होता है, कभी समाधान होता है, कभी क्वेश्चन मार्क गिर जाता है। मगर आज जो प्रश्न पूछ रहा है वो इंसान नहीं है, एक आत्मा है जिसको हम दुष्ट आत्मा कहता है, और वो प्रश्न पूछ रहा है आज। और वो प्रश्न पूछ रहा है मैं परमेश्वर यीशु को जानता हूं। दुष्ट आत्मा यीशु को जानता है। बहुत सुंदर वचन, सुंदर बात है ना। दुष्ट आत्मा है यीशु को जानता है। जो व्यक्ति वही बोल सकता है मैं यीशु को जानता हूं जो उस व्यक्ति को शुरू से जानकारी रखता है, या वो व्यक्ति को देखा है, या उस व्यक्ति से उसकी अच्छी संबंध है, या उस व्यक्ति का बारे में पूरे जानकार होता है, वही कह सकता है मैं यीशु को जानती हूं। ये दुष्ट आत्मा यीशु के बारे में जानता है क्योंकि उसी के सृष्टि का मालिक यीशु मसीह है, और वो जानता है क्योंकि वो एक समय परमेश्वर के सिंहासन के पास उपस्थित था। इसलिए वो जानता है कि यीशु कौन है। वो जानता है कि परमेश्वर यीशु जो है वो हमारी सृष्टि के मालिक था, मगर हमने जो गुनाह किया है इसलिए हम दुष्ट आत्मा बन गया है और उस महिमा के सिंहासन से दूर हो चुका है। मगर उससे जानते हैं हम लोग क्योंकि वो महान परमेश्वर है, वो सृष्टि का रखवाला है, वो उद्धार करता है, वो मनुष्य के बेमिसाल मोहब्बत करता है। वो जानता है, इसलिए वो कह सकता है कि मैं यीशु को जानता हूं। अगर आज आप हमसे अगर कोई पूछे आप यीशु को जानते हो, आप एक परमेश्वर का सेवक है, आप परमेश्वर का कलीसिया में जाते हो, आप परमेश्वर का प्रार्थना करते हो, वचन पढ़ते हो, आराधना करते हो, आराधना में रहते हो, आप यीशु को जानते हो, ये अगर प्रश्न अगर कोई पूछे तो शायद आपको बुरा भी लगता है। कभी आप अगर आत्मिक जीवन में आप प्रवेश कर चुका है, आत्मा आपके साथ है, तो आप कह सकते हो मैं जानता हूं परमेश्वर। मगर आप केवल एक मेंबर बना है, या केवल एक कलीसिया के जो आपको परिचय है, या आप केवल एक नाम से जो क्रिश्चियन बना है, एक अच्छे नाम से मोजेस या अब्राहम के नाम से आपके नाम है, तो इससे क्रिश्चियन नहीं होता है। इससे आप ये नहीं कह सकता है मैं यीशु को जानता हूं। आज हमारी इस धरती पर या इस जीवन के धरती के जीवन में हर मनुष्य, बहुत से लोग परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर का पास जानता है, मगर वो जानते नहीं अभी तक परमेश्वर को। कलीसिया में कई वर्षों बीत चुका है। आज भी कोई लोग जब हम प्रभु का वचन प्रकट करता है, कहीं पूछते हैं कि हमने ये वचन बहुत बार सुना है मगर इतनी गहराई हम समझ में नहीं आया। उसका मतलब है हम आज भी प्रभु को नहीं जानता है, उस परमेश्वर को जो अपने स्वरूप में अपनी आत्मा देकर हमारे उसके देख रोक में हमें बना चुका है, उस परमेश्वर को हम जानता नहीं आज। और आज वो प्रश्न पूछ रहा है जो दुष्ट आत्मा मैं यीशु को जानती हूं, और वो ये भी कहता है मैं पौलुस को भी जानता हूं, पौलुस को भी जानने लगा वो। मगर आप कौन है? आज ये जो आत्मा है, ये दुष्ट आत्मा हम सभी से पूछ रहे आप कौन है, आपकी आइडेंटिटी क्या है। पौलुस को जानता है, वो पौलुस को इसलिए जानता है कि पौलुस जो उससे पहला
साउल था, उसे इस्तेमाल करते थे। साउल के शरीर में वो बसा रहता था, साउल को वो इस्तेमाल करते थे, कलीसिया को गिराने के लिए इस्तेमाल करते थे, लोगों को मार देने के लिए इस्तेमाल करते थे। जो उस राजाओं के अनुसार वो चलता था, साउल जो था, जो हेरोद के अनुसार चलता था, वो उस समय के याजकों के अनुसार चलता था, उस समय के जो बड़े बड़े लोगों के अनुसार चलता था। इसलिए दुष्ट आत्मा जानता है साउल कौन है, मगर अब वो पाउल के नाम से जानने लगा। वो कहता है साउल तो मेरा आदमी था, साउल में मैं निवास करता था, साउल जिसको मैं चलाता था, जिसको इस्तेमाल करता था, मगर अब मैं साउल को नहीं जानता हूं, अब पाउल को जानने लगा हूं। और पाउल को कहता है कि मैं पौलुस को भी जानता हूं, पहचानता हूं। पहचानने का मतलब है अब उसको इस रीति से पहचानता हो कि वो बता रहे कैसा पहचानता है वो। देखो हम आगे के वचन में देखेंगे, इसके उत्तर को हम देखेंगे आगे के वचन में, जो 14 वचन में लिखा है। एक बार 14 वचन पढ़ेंगे। आज की हमारी जो टाइटल है, डेविल नोस योर नेम, दुष्ट आत्मा जानते हैं आपके नाम। अगर आपने किसी ने कहा कि हम बहुत खुश होते हैं कि हम ये एक्टर पहचानता है, या ये एमएलए हमको पहचानता है, या यहाँ के कॉर्पोरेटर हमें पहचानता है, ये आदमी मेरे घर में आता है, तो आप बहुत गर्व करते हो, आप बहुत खुशी होते हो, बताते हो हाँ ये मैं जानता हूँ, मेरे पर्सनली जानकारी है उसकी। तो आप ना आपको उसके लेवल में रख लेते हो कि ये मेरा अच्छे पहचाने करके। मगर आज आपको मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या आपको डेविल जानता है? क्या शैतान आपका नाम जानता है? आपको बहुत बुरा लगता रहेगा, ऐसा लगता है क्या आप पास्टर है ये बोलता है शैतान को, शैतान आपका नाम जानता है। और पूछ रहे हैं अरे शैतान जितने दिन हमारे नाम नहीं जाना है उतने मेरे लिए अच्छी है, वो आपके अपने सोचा है। मगर मैं आज कहता हूँ आपको शैतान जानना बहुत जरूरी है, मगर किस रीति से जानना है वो आगे पढ़ेंगे हम। बहुत जरूरी है। अगर शैतान आपको जानता है तो आप खुश हो जाना, आप परमेश्वर के जो उस ग्रंथ में आपके नाम लिखा गया समझ लेना। अगर दुष्ट आत्मा आपको जानता है तो बहुत जरूरी है। देखो आज की, इसलिए आज की डेविल नोस योर नेम, आप जानते हो कि दुष्ट आत्मा आपको जानता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां जो दुष्ट आत्मा कह रहा है मैं यीशु को भी जानता हूं, पौलुस को भी जानता हूं, मगर आप कौन है? तुम कौन हो? अब तुम्हें बताना है तुम कौन है, आपको परिचय देना है। आपको इस धरती पे लोग पूछते हैं आप कौन है, आप कहते हो मैं फलान प्रांत का हूं, आप कौन सा कलीसिया में जाते हो, आप एक डिनोमिनेशन के नाम बता देते हो, आप कहां रहते हो, आप एरिया के नाम बताते हो। दुष्ट आत्मा पूछ रहे हैं आप कौन है, आपको उत्तर देना है उसके लिए। हम सभी को उत्तर देना है, और उसको उत्तर देना है जो दुष्टात्मा को हम चाहते भी नहीं है, मगर आज पूछ रहे हो। देखो आगे के वचन में जो एक्ट्स का 19 चैप्टर 14 वचन में लिखा है, और सिक्वा नाम के एक यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते। कैसे करते थे और क्या करते थे? देखो ये याजक के संतान है, जो 7 पुत्र है, जो सिक्काओं का नाम का एक याजक है, यहूदी प्रधान का याजक था। वो याजक का मतलब है सेवक है, उसके 7 बच्चे हैं, और 7 बच्चे ऐसे ही करते थे। कैसे करते थे और क्या करते थे हम आगे देखेंगे। ये याद रखना कि शैतान जो है, वो जो है डेमोन जो है, वो एक वक्त गॉड के पास रहने वाला चीज है, मगर वो लोग जो गॉड से व्यतिरिक्त हुआ या गॉड के वचनों को टुकरा दिया और वो दुष्ट आत्मा में तब्दील होगा। इसलिए शैतान को किसी प्रकार की डाउट नहीं है कि यीशु मसीह कौन है। उसकी क्लियर इंडिकेशन है, वो क्लियर जानता है कि ये परमेश्वर खुदा का जो खुदा है और उस सिंहासन में विराजमान करने वाला खुदा है, वो हमें बनाया हुआ खुदा है। ये शैतान जानता है, इसलिए वो क्लियरली बताता है मैं जानता हूं यीशु को। मगर आज हम नहीं बोल सकते हैं कि मैं यीशु को जानता हूं। हम ये दावा नहीं कर पाते हैं कि मैं मेरा खुदा को जानता हूं। अगर आप जानता है तो आपके अंदर खुदा दिखना चाहिए, आपके अंदर खुदा की वो कैरेक्टर नजर आना चाहिए, आपके अंदर वो विश्वास नजर आना चाहिए जो खुदा तुम्हारे ऊपर विश्वास किया है, आपके अंदर वो पवित्रता दिखना चाहिए जो खुदा चाहता है इस वचनों के द्वारा आप पवित्र बना रहे। इसलिए कि खुदा ने अपनी लहू बहाकर हमारे हर गिनित गुनाहों को उसने क्षमा कर दिया, पवित्र बना दिया हमारे जीवन को। और फिर भी हम खुदा को जानते नहीं, इसी जीवन में जी रहे। मगर खुदा को जानता हूं, जिस प्रकार ये दुष्ट आत्मा का दावा करता है उस प्रकार हम दावा नहीं कर पा रहे आज, क्योंकि हम आज भी खुदा को जान नहीं पा रहे हैं। आज इस सुंदर सुबह के समय खुदा की वचन हमें याद दिलाता है, क्या आप जानते हो आप कौन है एक्चुअली?
और खुदा के पास जो है ना, खुदा जो दुष्ट आत्मा खुदा के पास खड़ा हो सकता है। दुष्ट आत्मा जो है खुदा के बारे में जानकारी रखता है, जानता है, खुदा के कलाम को जानता है। दुष्ट आत्मा सेवकों के बारे में जानता है, जो टोटली परमेश्वर पे निर्भर रहने वाला सेवकों को जानता है। दुष्ट आत्मा जो है, जो सच्चा खुदा को समझता है, दुष्ट आत्मा सच्चा सेवकों को समझता है। इसलिए वो कहता है कि मैं खुदा को भी जानता हूं, खुदा के सेवक जो पौलुस है उसको भी जानता हूं। मगर यहां ऐसे लोग हैं जो यूदा के, ज्यूइश के जो प्रांत के जो लोग हैं, सेवा जिसका नाम है, उस सेवक का जो यहूदी प्रधान याजक थे, ये आदमी याजक सेवा करने वाला, यहाँ उस समय का ऊंचे ओहदा पाने वाला आदमी थे। उसके 7 बच्चे, वो भी सेवक थे। मगर वो क्या करते थे? जो ऐसे ही करते थे। कैसे करते थे और क्या करते थे, ये बहुत जरूरी है। ये किसका बारे में कह रहे हैं कि ये 7 सेवक के जो संतान है उसी का जैसा करता था। वो व्यक्ति कौन है जिसके जैसा करने वाला? जो एक्ट्स का 19वां अध्याय 11 वचन एक बार पढ़ेंगे, उसमें इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर पौलुस के हाथों से देखो बहुत सुंदर सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितना सुंदर बात है। परमेश्वर पौलुस को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने अद्भुत कार्यों के लिए। ये याद रखना, परमेश्वर अद्भुत कार्य को करने के लिए परमेश्वर चुने हुए लोगों को इस्तेमाल करता है। आज हम जिस जगह पे देखेंगे, धरती पे हर उस वीडियो में आप देखेंगे बहुत से लोग निकल आए हैं। प्रवचन देने वाला निकल आ चुका है, और प्रोफेट करके नाम रखने वाला निकल आ चुका है, और कहता है कि हम परमेश्वर का अद्भुत कार्य करता है, और कहता है कि तुम्हारे बीते हुए दिन, आने वाले दिनों के बारे में बताता हूं। अच्छी बात है, बुरी नहीं है, मगर उसमें परमेश्वर का योगदान होना जरूरी है। परमेश्वर उन्हें चलाना बहुत जरूरी है। परमेश्वर पौलुस के हाथों से, पौलुस के द्वारा, या पौलुस के जो पौलुस को इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभु, पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे, अनगिनित या मिरेकल्स, जिसको अनकाउंटेड मिरेकल्स, अनबिलीवेबल मिरेकल जो है वो पौलुस के द्वारा परमेश्वर दिखा रहा है, या परमेश्वर मनुष्यों के जीवन में बता रहा है। इसलिए परमेश्वर में इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। हम परमेश्वर को इस्तेमाल नहीं करना चाहे अपने पेट भराने के लिए, हम परमेश्वर को इस्तेमाल नहीं करना चाहे कलीसिया में पैसा आने के लिए, हम परमेश्वर को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अपने नाम के लिए, या हम परमेश्वर को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अपने ओहदा के लिए। आपको इस्तेमाल करना है, खुदा आपको इस्तेमाल करना है उसके सेवा के लिए, उसके उद्धार के लिए, उसके लोगों के लिए। तब आप ब्लेस्ड हो जाएगा। तब हमारे जीवन में ये दुष्ट आत्मा जो है हमें पूछेगा, मैं पौलुस को भी जानता हूं, उस कलीसिया को भी जानता हूं जो खुदा के वचन पर निर्भर है, उस सेवक को जानता हूं जो खुदा उसे चला रहा है। इसलिए पौलुस को कह रहा है, मैं उस पौलुस को जानता हूं जिसको खुदा चला रहा है, जिसको खुदा ने इस्तेमाल कर रहे हैं अपने लिए, खुदा ने उसको इस्तेमाल कर रहा है उस दुष्ट आत्माओं को भगाने के लिए। इसलिए मैं पौलुस को जानता हूं। मगर आप कौन है? आप कौन है? बहुत जरूरी है। आज पूरे कायनात के लोग पूछ रहे हैं आप कौन है? हम अपने नाम लगा लिए क्रिश्चियन बनकर, हम एक कलीसिया के डिनोमिनेशन में मेंबर बनकर खुश हो रहे हैं, मगर वो व्यर्थ है। आपको उत्तर देना है आप कौन है। इस दुष्ट आत्मा जैसे कहते हैं मैं पौलुस को जानता हूं, ये दुष्ट आत्मा कहना चाहे मैं जानता हूं उस कलीसिया को जहां वचन पे निर्बल है, मैं जानता हूं वो सेवक जो वचनों पे आधार रहता है, मैं जानता हूं वो परिवार जहां येहू के जैसे, अय्यूब के जैसे परमेश्वर से बाड़ा बांध कर रखा है। मैं जानता हूं अय्यूब के परिवारों को खुदा के पास जाकर खड़ा होकर कहता है, मैं जानता हूं तेरे सेवकों को, मैं जानता हूं तेरे इस धरती में तू चुने हुए लोगों को, ये कहना चाहिए। इसलिए खुदा हमें आज सुंदर समय दिया है। दुष्ट आत्मा भले पूछ रहे आप कौन है, हमें बताना है, हमारे कैरेक्टर्स में खुदा दिखना चाहिए। तब खुदा के इस दुष्ट आत्मा जो है खुदा के पास आकर हमें पूछेंगे कि मैं जानता हूं आपके बारे में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एज अ वंडरफुल, कितना सुंदर बात है। और इस सेवकों का जो पौलुस को इस्तेमाल करता है और खुदा के कामों के लिए, और देखो आगे के वचन में लिखा है जो आप देखेंगे, यहाँ तक कि परमेश्वर का ये सेवक जो है, जो पौलुस जो था, यहाँ तक कि पौलुस के रुमाल और जो
जो अंगोछे उसकी देह से स्पर्श उसके देह से स्पर्श कर कर बीमारों पर डालते थे, उनके बीमारियां जाती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितना बड़ी बात है। देखो, एक वक्त खुदा के परमेश्वर यीशु मसीह के कलीसियाओं को नाश करता था, परमेश्वर के लोगों को घात कर देता था, स्त्रियों को वो मानहानि कर देता था। कितनी भयंकर व्यक्ति था। और वो जो साउल जो था खुदा को जानने लगा तो दुष्ट आत्मा भी उसे जानने लगा, खुदा के साथ चलने लगा, दुष्ट आत्मा भी उसे फॉलो करने लगा और उससे बच कर रह रहे। और इस समय पौलुस जो था वो उसके अंदर खुदा के आत्मा भर चुका था, खुदा के वचन भर चुका है, प्रार्थना की शक्तियां भर चुका है। खुदा उसके अंदर रहकर उसे इस्तेमाल कर रहे, उससे अपनी कलीसिया के लिए इस्तेमाल कर रहे, अपने वचन प्रकट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे। वही नहीं, उसके जो रुमाल जो हैंकरचीफ है या उसके अंगरोचक जो है, जो कमर पे बांधने वाला उस कपड़े को भी अगर तूने छू कर दूसरे उस बीमारी का ऊपर डाल देता है, उस कपड़े को छूकर उसके ऊपर डालने से वो व्यक्ति चंगाई पाता है। कितना इज अ सोर्स ऑफ मिरेकल्स। गॉड ऐसा इस्तेमाल करता है। और इसलिए ये दुष्ट आत्मा कहता है मैं पौलुस को भी जानता हूं, क्योंकि वो हमें भगा देता है, हमें वो निकाल देता है मनुष्य के जो घरों से, जो खुदा के घर रहता है मनुष्य के शरीर, उसमें हम निवास करते थे। मगर ये पौलुस जो था वो खुदा की शक्तियों के द्वारा, खुदा के जो आत्मिक शक्तियों के द्वारा वो हमें निकाल देता है, हमें भगा रहा है। इसलिए हम जानता है पौलुस को। मगर आप कौन है? और इस याजक के जो 7 बच्चे थे, जो ऊंचा नाम वाले थे, खुदा के सेवक था, परमेश्वर का सेवक था, उस कलीसिया के या उस यरूशलेम के बड़ा व्यक्ति था, या उस व्यक्तियों को संतान जो है 7 जो बच्चे थे, वो क्या करता था? पौलुस जो करता था, पौलुस जैसे लोगों को ऊपर हाथ रखकर, या लोगों को जो बीमारियों को ऊपर हाथ रखकर, या जो दुष्ट आत्मा से भरा हुआ लोगों को हाथ रखकर, यीशु के नाम से मैं चंगाई देता हूं, यीशु मसीह के नाम से मैं छुटकारा देता हूं, ये जैसे कहते थे, वो याजक के 7 बच्चे सुनते थे। 7 बच्चे वो कॉपी करने लगा, उसकी डुप्लीकेट करने लगा। वो समझ लिया कि ये खुदा के जो सेवक है, जो परमेश्वर यीशु मसीह का जो सेवक है, वो यीशु के नाम लेने से चंगाई हो रहा है, यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा को भगा रहा है। तो वो समझ लिया, क्योंकि उस जगह पे जो उस प्रांत जो है, जिस प्रांत को एपेसियो कहता है, उस प्रांत के लोगों का इतिहास ये है कि उनके जो कैरेक्टर्स है, इसी प्रकार के वो स्टडी रखता है। दुष्ट आत्माओं को भगाना, या लोगों से पैसा कमाना, लोगों को झूठ बोलना कि खुदा मुझसे बात कर रहा है, मुझे दर्शन दिया है, या खुदा के कार्य हम लोग कर रहे हैं, बहुत जन को चंगाई पाया है, बहुत जन ठीक हो गया, ये कहकर पैसा इकट्ठा कर रहे थे। उस प्रांत के जो लोग थे, एफेसुस के जो लोग था, इसी प्रकार के लोग थे। और इसलिए इस याजक के भी संतान जो था, जो परमेश्वर का सेवक जो पौलुस था, वो जो करते थे उसकी कॉपी करते थे और लोगों को बताता खुदा मेरे साथ है और हम अद्भुत कार्य कर रहे हैं। और उससे वो बटोर लेते थे, नाम बटोर लेते थे, पैसे बटोर लेते थे, अपने आप को ऊंचा स्थान रख लेते थे। कॉपी करने से आपको कुछ लाभ नहीं होने वाला है। अब डुप्लीकेट काम करने से डुप्लीकेट जो कभी भी अंत हो सकता है। खुदा के आत्मा हमारे अंदर निवास करना है, प्रभु का वचन हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है, प्रभु की महिमा से भरना चाहिए। देखो, एक जो साउल था, जो लोगों को चुन चुन कर मारते थे, मगर आज जो उसी साउल जो है खुदा को मानने लगा, खुदा पे विश्वास करने लगा, वो तुरंत बदल जाता है अपने जीवन का, अपने आप को बदल लेता है, वो खुदा को पाता है और खुदा के पूरे जो रीति रिवाज को अपने अंदर रख लेता है और खुदा उसको इस्तेमाल करता है। कितना सुंदर बात है, खुदा उसके अंदर रहकर उसको इस्तेमाल करता है। आज इस धरती पर हम सभी को खुदा इस्तेमाल करना चाहता है, हर कलीसिया को इस्तेमाल करना चाहता है, हर सेवक को इस्तेमाल करना चाहता है, हर परिवार को इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि उनके द्वारा इस धरती पे मनुष्य को मालूम पड़े कि ये खुदा के संतान है, या चुने हुए लोग हैं, या विश्वास के लोग हैं, या खुदा के बेटा और बेटी है। इसके अंदर खुदा बसता है और उसको चलाता है।
इसीलिए खुदा हमें चुना है, इसीलिए खुदा हमें हर 6 दिन के बाद एक आइतवार देता है और कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम सभी को ब्लेस करता हूं, आत्मिक वरदान से भरता हूं। ये खुदा हमें बुलाता है। इसलिए देखो उस वचन में लिखा है, जो याजक के साथ जो बेटे थे वो डुप्लीकेट काम करते थे। पौलुस जो वर्ड बोलते थे वही बोलते थे और लोगों को बताता था कि खुदा हमारे साथ है, यीशु मसीह हमारे साथ है और हम अद्भुत कार्य कर रहे हैं, लोगों को चंगाई दे रहा है। ये आज भी हो रहा है। हजारों साल पहले उस याजक के परिवार के बच्चे भी करते थे। आज भी इस धरती पर ऐसे लोग हैं जो खुदा के नाम से पैसा कमा रहे हैं, खुदा के नाम से खुदा की कलाम को इस्तेमाल कर अपने पेट भर रहा है। खुदा इसलिए हमें नहीं बुलाया, इसलिए उसकी जो सुंदर वचन हमारे जबान से वो प्रकट करता है, इसलिए कि उससे लोगों को लाभ हो जाए, उनके लोगों की परेशानियां से छुटकारा मिले, लोगों को चंगाई मिले और खुदा को याद करे। इसलिए खुदा हमें इस्तेमाल करता है। कितना महान परमेश्वर है। और याजक के साथ बच्चे क्या करने लगा, उसी जो पौलुस जो करते थे उसी को अनुसार वो करने लगा और उस प्रांत में लोगों को जो गलत प्रचार करने लगा और अपने आप को प्रेजेंट करने लगा। और इसीलिए खुदा क्या कहता है, खुदा जो है परमेश्वर का सेवक, एक दिन ऐसा दिन आता है वहाँ बदल जाता है। दुष्ट आत्मा देखता है, यार हम तो यीशु मसीह को जानता है, हम जानता है इस पौलुस को जिन्होंने हमें मनुष्य के अंदर से निकाल कर बाहर फेंकता है, मगर ये भी कौन है, ये बार बार यीशु के नाम ले रहा है, बार बार प्रभु का वचन को दोहरा रहा है, मगर इनका अंदर तो खुदा दिख नहीं रहा है, इनका अंदर वचन को निवास नहीं दिख रहा है, उनके अंदर तो हमारे दुष्ट आत्मा बैठा है, मगर इनका अंदर प्रार्थना भी नहीं दिख रहा है, प्रार्थना तो कर रहा है मगर विश्वास नहीं है, ये तो वचन भी पढ़ रहा है मगर उसमें भरोसा नहीं रख रहा है, तो ये कौन है, ये खुदा के नाम तो ले रहा है। एक दिन दुष्ट आत्मा ने निर्णय लिया कि मैं इसको जवाब दे दूंगा। आज डेविल जो है, इविल स्पिरिट जो है, वो एक दिन सोच लिया कि ये जो याजक के बच्चे हैं लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, ये याजक के नाम से या सेवक के नाम से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, आज मैं इसकी पूरी सुधि ले लेता हूं। और वो दुष्ट आत्मा आवाज निकला और बात करने लगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दुष्ट आत्मा बात करने लगा और वो याजक के साथ बच्चों से पूछे, तुम कौन है? आपको तो नहीं जानते, हमारे लिस्ट में आपके तो नाम ही नहीं है, खुदा के लिस्ट में भी आपके नाम नहीं है, क्योंकि मैं जाके खुदा के उस सिंहासन के पास जाके अपडेट कर लेता हूं। मैं खाली अय्यूब का नाम है, अब्राहम के नाम है, याशुआ की नाम है, मूसा के भी नाम है, मगर आपके तो नाम नहीं दिख रहा है। पौलुस के भी नाम है उसमें, पात्रस का भी नाम है, आपके नाम नहीं है उसमें। आप कहता है यीशु के नाम से मैं चंगाई दे रहा हूं, यीशु के नाम से तुम्हें उद्धार दे रहा हूं, मगर आपका तो नाम मेरा हमारे लिस्ट में नहीं है, खुदा के पास भी हम चेक किया है, तो आप कौन है? दुष्टात्मा पूछ रहे, दुष्टात्मा पूछ रहे, खुदा किसी से भी बात करा सकता है। दुष्टात्मा पूछ रहा आप कौन है? उसने डिसाइड किया आज मैं इस आदमी का सुधि ले लूंगा, आज इस आदमी को बताऊंगा आप कौन है, मुझे बताओ करके। दुष्टात्मा ने उससे बात करने लगा, आप कौन है बताओ, और उसने बता नहीं पाया। देखो, और उसमें लिखा है, उसके वचन में लिखा है, और उस मनुष्य 16 वचन में लिखा है, और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्टात्मा थी उन पर लपक कर, वो दुष्टात्मा ने पूछा और उत्तर नहीं दे पाया। आप कौन है पूछा, उसको उत्तर नहीं दे पाया। आपके नाम मेरे लिस्ट में नहीं है, मैं आपको जानता ही नहीं है, आप खुदा के आदमी तो है ही नहीं, नाम तो रख लिया है, आपकी जबान से प्रभु का वचन तो आ रहा है मगर विश्वास नहीं है आपके अंदर, तो आप खुदा का नहीं हो। तो उसने क्या किया, सीधा उस सेवकों का, जो याजकों का बच्चों पर झपट लिया दुष्टात्मा और उनको वश में ले, उनको अपने वश में लिया। देखो, खुदा के बात तो कर रहे हैं मगर उस खुदा के वचनों के वश में नहीं था, ये दुष्ट आत्मा ने अपने वश में लिया और उन पर ऐसा उन पर उपद्रव किया, उनको अपने नॉर्मल भाषा में ऐसे पीटा, ऐसे आपड़ दिया, ऐसे मारा कि वो दोनों के कपड़े पाट गए, पूरे बदन उसने चल्ली कर दिया और दोनों भाग निकला। इसलिए याद रखना कि आज के दौर में हमें विश्वास होना बहुत जरूरी है। हम बहुत से गुनाह करते हैं जाने अनजाने में। कभी परमेश्वर का सेवक लेट आता है तो कोई ना कोई आरंभ कर देता है कलीसिया को। परमेश्वर का सेवक जरा कम होता है, कोई ना कोई प्रभु का स्तुति आराधना आरंभ करते। खुदा ने उसे बनाया है, खुदा ने चुना, आपने नहीं चुना है। आपको लगता है कि कलीसिया की कमेटी ने उस सेवक को चुना है, अब गलत विचार में हो।
खुदा ने उसे चुना है, उसकी काम है वो आरंभ करे और समय पे वो समाप्त करे। उसकी काम है, खुदा ने उसे अभिषेक किया है, उसकी कलीसिया को चलाना कैसा है, कि उस परिवारों को चलाना कैसा है, कलीसिया के वचन को कैसा चला, ये सब खुदा ने उसको दिया है ज्ञान। हम बहुत गलतियां करते हैं, ऐसे ही कर हम कलीसिया को खराब करते हैं। मेरे साथ ऐसे हो चुका है। एक कलीसिया था जहां उस कलीसिया के जो सेवक लोग थे, जो हेल्डर जो थे, उनको लगता है कि एक सेवक खाली आने का, बैठने का, वचन बताने का और निकल जाने का, कोई भी इंटरफेयर नहीं करने का। और जो वचन पे चलने वाला सेवक उनकी बात कभी नहीं सुनेगा। कलीसिया के फुलफिट मेरा है, कलीसिया के जो वचन और आरंभ करना वो मुझे दिया खुदा, ये हमेशा याद रखना, और उसके लिए उन्हें बताना भी जरूरी है। और उसकी वजह से मैंने वो कलीसिया छोड़ दिया। आज वो कलीसिया के अस्तित्व ही नहीं रह गया। और उस जो लोग था वो इतनी भयंकर जीवन में फंसा है कि उनके जो जीवन है इतनी दुष्ट आत्मा से भी बढ़कर हो गया। इसलिए याद रखना, अगर सेवक लेट आता है, खुदा को उसके उत्तर देना है, मगर उसी को आना है, उसी को आरंभ करना है। ये कभी भी मत करना वो आने तक हम लोग शुरू करेंगे। आप इस धरती के अनुसार मत चलो, इस धरती के अनुसार मत विचार करना। अगर वो 10 मिनट भी लेट होता है, आधा घंटा लेट होता है, उसको उत्तर देने खुदा को समय दिया है और उस समय पे उसे आना है। आप तुरंत वो लेट हो गए तो हम आरंभ करेंगे, ऐसा नहीं करना है, वो बहुत गलत काम है। उससे आपको जो ब्लेसिंग मिलता है वो भी निकल जाता है। जो आराधना की जो समय जो खुदा रहता है वो दुख हो जाता है। तुमको अभिषेक नहीं दिया उस चीजों के लिए जो चीज तुम कर रहे हो, ये खुदा की वचन कहता है। और उस दुष्ट आत्मा उन्हें भगा देता है और वो वहां से भाग जाता है। इसलिए दुष्ट आत्मा पूछते हैं आप कौन हो। अगर आप उत्तर नहीं दे पाता है, आपको इतनी मार पड़ेंगे कि आपको कपड़े फाड़ देंगे, आपको ऐसा भगा देंगे, आपके जीवन भागते रहेगा। इसलिए आज धरती पर खुदा के लोगों का जो जीवन परेशानी में इसलिए है, जो खुदा के लोगों को मारपीट इसलिए गिरता है ताकि हम विश्वास में नहीं जा रहे हैं। हम उस वचनों को जो खुदा ने लिख रखा है उससे हम सही महीने से प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। हमारे अंदर वो फेथ नहीं आ रहा है जो खुदा हमें इस्तेमाल कर सके। अगर हमें इस्तेमाल करता है तो खुदा हमसे बात कहेंगे कि आने वाला दिनों में ये होने वाला है, आने वाले दिनों में एक कलीसिया को ये होने वाला, आपको खड़ा रहना है, विश्वासियों को बल देना है, आपको उनके सामने किस प्रकार के उत्तर देना है। कि खुदा कहता है आप जाओ, मैं तुमसे बात करूंगा। इसलिए खुदा के इस सुंदर वचनों को हमेशा ग्रहण करना जरूरी है और उसके अनुसार चलना। अय्यूब का 2 अध्याय 19 वचन पढ़ेंगे एक बार, उसमें बहुत सुंदर वचन लिखा है। अय्यूब का वचन में एक बार याकूब का 2 अध्याय 19 जेम्स 2nd chapter verses 19। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है। तुझे विश्वास होना चाहिए एक ही परमेश्वर है। हाँ, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखती है। मगर तू घमंड मत करना। तुझे लगता है मैं प्रचार कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा है, तुझे लगता है मैं बहुत लंबा प्रार्थना कर रहा हूँ, अच्छी बात है। आपको लगता है मैं गवाह भी देता हूँ, मैं कलीसिया के बहुत पुराना व्यक्ति हूँ, मैं कलीसिया को दान भी करता हूँ, आपको लगता है अच्छी बात है, मगर गर्व करने का कोई बात नहीं। क्योंकि दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और थरथराते हैं, और वो खुदा को वचन को या खुदा के आवाज सुनकर तरतराता है। वो जानता है पनिशमेंट क्या होता है, वो जानता है खुदा के सिंहासन से हट जाने के बाद हमारे जीवन कितने अंधकार में जाता है। दुष्ट आत्मा जानता है खुदा के पास हम हमेशा प्रेज करते थे, वर्शिप करते थे, उस खुदा ने हमारे गुनाहों को सजा दिया और हमें इस धरती पर गिर पड़ा। जो धरती के मनुष्य जो था उनके गुनाहों में हमें शामिल हो चुका है, वो जानता है। इसलिए आप कभी गर्व मत करना कि दुष्ट आत्मा भी विश्वास करता है, वो तरतराता है, मगर हम वचनों को तरतराता नहीं है। खुदा के सामने हम अपने सीने तान कर बैठता है, कितना भी गुनाह करे 6 दिन, हम कभी भी खुदा के समय पर हम वचन को सुनता नहीं है, आराम से उठकर सुनता है और ऐसे सुनता है कि सब चाय सब नाश्ता सामने रखकर ऐसे मेहरबानी दिखाता है कि हम खुदा के वचन सुन रहे हैं। आपको गर्व करने का कोई भी अधिकार नहीं, क्योंकि दुष्ट आत्मा आपसे जास्ती घबराती है और तरतराता है खुदा के नाम लेने से। इसलिए जो पौलुस को देखकर तरतरा रहा है, खुदा को देखकर घबरा रहा है, ये दुष्ट आत्मा है। इसलिए कहता है कि मैं जानता हूं खुदा के शक्तियों को और पौलुस को भी जानता हूं, मगर आप कौन है?
आप कौन है? आपको उत्तर देना है इस समय। आपको उत्तर मांग रहे दुष्ट आत्मा, क्योंकि उसके अंदर तुम्हारे नाम नहीं है, उसके अंदर परमेश्वर के लोगों का नाम रहता है, वो इसलिए उनके इंतजार में रहता है। जो ऑलरेडी दुष्ट आत्मा के चुंगल में फंसा है उनके बारे में वो सोचता नहीं, इसलिए वो उसके नाम रखता ही नहीं अपने पास, क्योंकि उन्हें कोई लेना देना नहीं, वो तो अपने ही लोग हैं, उनसे क्या अपने पास नाम रखना है। वो कहीं नहीं जाएंगे, भले कलिश्मा में जाएंगे, प्रार्थना भी करेंगे, वचन पढ़ेंगे, मगर हृदय में गॉड को नहीं रखेगा जब तक वो खुदा के गवाही नहीं दे पाएंगे, जब तक वो बपतिस्मा नहीं लेते हैं, जब तक वो खुदा के वचन पर विश्वास नहीं करेंगे, तो उनके नाम हमारे लिस्ट में रखने का कोई जरूरत नहीं है। ये दुष्ट आत्मा जानता है, इसलिए आज दुष्ट आत्मा पूछ रहे हैं कि आप कौन है, आप कौन है। देखो और एक प्रभु का वचन एक पढ़ेंगे, मत्थई का 8वां अध्याय 29 वर्सेस पढ़ेंगे। 28 वर्सेस में लिखा है, देखो जब वह उस पर के देश में पहुंचा, जब परमेश्वर यीशु मसीह ने गदरिया देश में पहुंचा, वहां 2 दुष्ट आत्माएं समाधियों से बाहर आते, कब्र से बाहर आता है और खुदा के सामने खड़ा हो जाता है। खुदा के सामने खड़े होकर वो खुदा से बात करने लगता है। उस जगह पर वो दुष्ट आत्मा का इतना उपद्रव था, इतनी भयंकर उनकी शक्तियां थी, उस गांव के आसपास लोग उस कब्र के पास जा नहीं सकते, उस कब्र के आसपास से भी नहीं जा पाते थे, क्योंकि ये दोनों उन्हें पकड़कर, उस लोगों को पकड़कर उन्हें मार देते थे। इतनी भयंकर दुष्ट आत्मा थे और उसकी वजह से वो रास्ता ही छोड़ दिया लोगों ने जाना। मगर यीशु मसीह आज उसी जगह से जा रहे हैं। और देखो 29 वर्सेस पढ़ेंगे, मैथ्यू 8 चैप्टर 29 वर्सेस पढ़ेंगे हम एक बार। उन्होंने चिल्लाकर, दुष्ट आत्मा ने जैसे यीशु मसीह को देखा चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर का पुत्र, ये परमेश्वर का पुत्र, हमारा तुमसे क्या काम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो इस दुष्ट आत्मा जो था, जो दुष्ट आत्मा या जो डेविल था, ये खुदा को जानता है। आज भी हम लोग खुदा को जान नहीं पा रहे बरोबर। वचन तो सुनता है मगर खुदा को अपने अंदर निवास योग्य बना नहीं पा रहे हम। हमारे शरीर के अंदर उसको निवास के स्थान नहीं दे पा रहा है। वो खुद ही हमें अपने संतान कहता है, अपने बच्चे कहता है, मगर हम उसके बच्चे बन नहीं पाए। खुदा कह रहे हैं, ये दुष्ट आत्मा क्या कह रहे हैं, किस प्रकार के संबोधित कर रहे हैं, खुदा के सामने कर चिल्ला कर कहता है, खुदा से बात कर रहा है और चिल्ला कर कह रहा है, क्या कर रहा है, ये परमेश्वर के पुत्र। देखो कितना सुंदर प्रभु के नाम लेकर, ये परमेश्वर पुत्र, वो जानता है खुदा से के पास से आया हुआ यीशु मसीह द सन ऑफ गॉड करके जानता है। देखो दुष्ट आत्मा जानते हैं खुदा के जो परमेश्वर का पुत्र है करके, मगर आज धरती के लोग नहीं समझते। अगर कहा कि परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, कहता है परमेश्वर का बीबी था क्या, उसकी शादी कब हो गया, वो कहां रहता है, और उसकी जब बच्चा होता है तो उसकी मां कहां है, उनके नाम क्या है। देखो कितने गंदे शरीर के विचार है हमारे लोगों का। प्रश्न पूछते हैं आज दुष्ट आत्मा भी पूछ रहे प्रश्न हम सभी से, आप कौन है, आप कौन है। हमारे टाइटल भी डेविल नोस योर नेम, या दुष्ट आत्मा आपके नाम जानता है। अगर नहीं जानता है आपको फिक्र करना है, क्योंकि आप दुष्ट आत्मा के घर पे हो, या आपके शरीर दुष्ट आत्मा के घर बन चुका है। अगर दुष्ट आत्मा जानता है आपको, तो ये रखना आप आत्मीय जीवन में आगे प्रवेश कर रहे हो। दुष्ट आत्मा के पास आपके नाम गया और वो कह रहा है कि मैं जानता हूं उस कलीसिया को जहां खुदा के वचन के साथ चलता है, मैं जानता हूं परिवार को जहां हमेशा प्रार्थना में विश्वास करता है, मैं जानता हूं स्त्री और पुरुष को जो खुदा को अपने शरीर के निवास बना चुका है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, दैट इज अ वंडरफुल गॉड। ये देखो यहाँ कहा दुष्ट आत्मा, ये परमेश्वर के पुत्र, कितना सुंदर। वो जानता है ये जो यीशु मसीह है परमेश्वर का पुत्र है। वो जानता है यीशु मसीह उस सिंहासन के विराजमान करने वाला महाराजा है। वो जानता है परमेश्वर यीशु मसीह उस कायनात के उद्धार करता है। वो जानता है कि यीशु मसीह जो है इस कायनात के राजाओं का राजा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो आगे क्या कहता है वो, क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहां आया है। प्रेज द लॉर्ड। अब उन्हें यह भी मालूम है कि यीशु मसीह कब आने वाला है, हमें नहीं मालूम, मगर ये जानता है, जजमेंट जानता है, खुदा आएगा और वो जज करेगा और हमको पनिशमेंट मिलेगा। ये दुष्ट आत्मा जानता है, हमें नहीं मालूम कि हमें विश्वास नहीं कर पाता है यीशु मसीह आएगा और वो हमें उद्धार देने वाला है, ये पुनरुत्थान जीवन देने वाला है और वो जजमेंट करेगा। इसलिए मैं अपने गुनाहों को क्षमा मांग लूंगा, खुदा के उस लहू
से, कलवरी के लहू से, मेमना के लहू से मैं अपने गुनाहों को क्षमा मांगकर मैं तैयार होऊंगा, ये हमें विश्वास नहीं है। मगर ये दुष्ट आत्मा कह रहा है, ये परमेश्वर का पुत्र तू जल्दी आ चुका है, अब तो और समय था तुम्हें आने का, और अभी समय है हमें जज करने का, अब समय आप हमारे में पनिशमेंट करने का, तू इतना जल्दी क्यों आया है? तो दुष्ट आत्मा कितना जानकारी रखता है खुदा के बारे में, और खुदा के संतान जो हम है उसकी जानकारी नहीं रख पाता है, उसकी गवाही दे नहीं पाता है। देखो कितनी सुंदर बात है। देखो आज डेमोन्स, जहाँ डेविल जो हमें पूछ रहा है तू कौन है, अब तुम्हें बताना है कि मैं कौन हूं। अगर तुम्हें सचमुच लगता है कि दुष्ट आत्मा के पास तेरा नाम गया है, तू वो कहेंगे कि मैं यीशु को भी जानता हूँ, पौलुस को भी जानता हूँ, ब्रदर इज़राइल को भी जानता हूँ, उस सेवक को भी जानता हूँ, उस सेवक के कलीसिया को भी जानता हूँ, उस सेवक के कलीसिया में रहने वाला हर व्यक्ति को मैं जानता हूँ, यूट्यूब में या इस शेयर करने वाला इस फैमिली ऑफ क्राइस्ट के कलीसिया को मैं जानता हूँ, उस सेवकों को भी जानता हूँ, उस टीम को भी जानता हूँ, क्योंकि वचन को प्रकट करता है। उसके पास तुम्हारे नाम जैसे जाता है वो हमेशा घबराए रहता है दुष्ट आत्मा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो तुम समय से पहले ही हमें दुख देना आया है क्या, ये पूछ रहे दुष्ट आत्मा। पहला पात्रस का 5वां अध्याय 8वां वचन पढ़कर हम समाप्त करेंगे जल्दी से। उसमें लिखा है, खुदा हमें याद दिला, 1 पीटर 5 चैप्टर वर्सेस 8 में देखेंगे हम, सचेत हो, होशियार हो जाओ, हाँ, और जागते रहो, और भी सुस्त दिन मत निकालना, और भी हमारे पास समय है, हम देखेंगे, हमें समय मिलेगा तभी देखेंगे, समय मिलेगा हम तब प्रार्थना करेंगे, समय मिलेगा तभी कलीसिया में जाएंगे, समय मिलेगा तभी वचन यूट्यूब में देख लेंगे या फेसबुक में देखेंगे। ये इस बात पे विश्वास मत रखना, समय तुझे नहीं मालूम है। दुष्ट आत्मा उसे समय से पहले ही यीशु मसीह दुष्ट आत्मा के पास जाता है, उसको पनिशमेंट देता है। कभी भी ये इस विचार में मत रहना। इसलिए खुदा कहता है, परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं, सचेत रहना, होशियार रहना, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोध जो शैतान गरजने वाला सिंह के समान तुझे ढूंढ रहा है, कोसता रहा है, ताकि इससे किसको मैं अपने चुंगल में फंसा दूं, किसको मैं झपट लूं, या किसको मैं चीर पार कर दूं, किसको मैं घात कर दूं। ये ढूंढ रहे हैं दुष्ट आत्मा, सिंह के मापित, जो उस भयंकर क्रूर एनिमल के मापित इंतजार कर रहे हैं तुम्हें, कब तुम्हें फंसा लूं और मेरे लिए इस्तेमाल कर लो। जैसे पौलुस को इस्तेमाल किया था, जैसा पौल ने खुदा के पास आते ही पौल बनता है और दुष्ट आत्मा उससे अपने लिस्ट में नाम रख लेता है, ये खुदा के इंसान बन गया है, ये खुदा के फैमिली बन गया, ये खुदा की सेवक बना है। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह कह रहा है, तो तुम्हें होशियार रहना, जागते रहो, क्योंकि जिस माहौल में हम रह रहे हैं, जिस दिनों में हम रह रहे हैं, वो भयंकर दिन है, वो दुष्ट आत्मा तुम्हें कभी भी पकड़ सकता है। इसलिए हमेशा प्रार्थना करते रहो, क्योंकि प्रार्थना ही उस दुष्ट आत्मा को दूर रखता है, प्रार्थना ही उस हर अंधकार शक्तियों को दूर रखता है, क्योंकि खुदा पे विश्वास करना बहुत जरूरी है, वचनों के अनुसार चलना बहुत जरूरी। आखिरी में 1 जॉन 4 चैप्टर 4 में लिखा है, खुदा कहता है, देखो ये मेरे बच्चों, तुम परमेश्वर के हो, तुम परमेश्वर का, खुदा डिक्लेरेशन दे रहा है, तुम मेरे संतान हो। हर उस परिवार, हर उस कलीसिया, हर वो विश्वासी, हर वो सेवक जो कह रहा है, हर वो बच्चे जो कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि तू मेरा संतान है, और तुमने उन पर जय पाई है, और तूने उन पर जय पाए, तू ऑलरेडी विजयी व्यक्ति हो, तुमने विक्ट्री किया है इस दुष्ट आत्मा से। उससे कोई अधिकार नहीं तुझे छूने के लिए, उसके कोई अधिकार नहीं तुझे घबरा देने के लिए, उसे कोई अधिकार नहीं तेरे जीवन में अंधकार लाने के लिए, उसे कोई अधिकार नहीं तेरे शरीर में बीमारी रखने के लिए, उसे कोई अधिकार नहीं है तेरे आमदनी को कम करने के लिए, उसे कोई अधिकार नहीं है तेरे परिवार में निवास करने के लिए, उसके कोई अधिकार नहीं है तेरे शरीर में निवास करने के लिए, उसकी कोई अधिकार नहीं है देश में निवास करने के लिए, उसकी कोई अधिकार नहीं है तेरे ऊपर राज करने के लिए, क्योंकि तू विजयी व्यक्ति है। प्रेज द लॉर्ड, तू विक्टर व्यक्ति है, क्योंकि यीशु मसीह के लहू में तुझे विजय प्राप्त हो चुका है। उस मेमना के लहू में हम सभी को विजय प्राप्त हो चुका है। उस कलवरी पर
क्रूस पर हमें विजय प्राप्त हो चुका Yes, है। Lord. Amen. इसलिए खुदा कहता है कि क्योंकि तुम वो तुम में है, वो तुम में है, जो तुम में है, जो तुम में है, जो तुम्हारे अंदर निवास कर रहा है, जो जीवन देने वाला खुदा तेरे अंदर है, वह उससे जो वो उस है, दुष्ट आत्मा से या इस धरती में रहने वाला हर उससे बड़ा है। बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। तुम्हारे अंदर जो है वो इस धरती के लोगों से भी, पूरे कायनात से बड़ा है, और वो तेरे अंदर निवास कर रहा है। तुझे चिंता करने का कोई जरूरत नहीं, तुझे घबराने का कोई जरूरत नहीं है, तुझे मायूस होने का कोई जरूरत नहीं है, तुझे किसी प्रकार की दुखी होने का जरूरत नहीं है। केवल तुझे इतना याद करना है कि जो साउल, जो पौलुस बन सकता है, जो तुम इस धरती पर खुदा के संतान क्यों नहीं बन सकता है? Yes, Lord. Amen. जो खुदा जो तुम्हारे अंदर जीवित है, जो खुदा तुम्हारे अंदर रहकर तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है, जैसे पौलुस को खुदा उसके अंदर रहकर उसको इस्तेमाल करता है, उस एक श्रेष्ठ अभिषेकित करता है और एक श्रेष्ठ मिरेकल्स उसके द्वारा किया जाता है, वैसे खुदा हमारे साथ भी करना चाहता है। Yes, Lord. Amen. हर सेवक के साथ करना चाहता है, हर परिवार के अंदर वो चलाना चाहता है, खुद खुदा चलाना चाहता है हमें, Yes. ताकि इस धरती में उस अन्य लोगों को समझे कि खुदा के लोग कैसा होता है, खुदा की आराधना कैसा होता है, खुदा की कलीसिया कैसा होता है, खुदा के कलीसिया में महिमा कैसा भरा रहता है, खुदा की जो लफ्जों में इतनी अभिषेक कैसा भरा रहता है, खुदा के लोगों में क्यों हमेशा खुशियाँ रहता है, खुदा के लोग क्यों हमेशा अच्छी सोचता है, खुदा के लोग क्यों अपने शरीर में खुदा को बसा कर चलता है, खुदा के लोग कि उसकी जबान से जो भी बात निकालता है वो हमेशा ब्लेसेड बास क्यों होता है, खुदा के लोग जहाँ भी जाता है उनके आसपास खुदा के दूत कैसा रहता है, ये अन्य लोगों को समझना बहुत जरूरी है। और उस उनको जानकारी देने के लिए आपको खुदा ने, हम सभी को खुदा चुना है। इसलिए आज डेविल कहता है, डेविल हम कह रहा है, डेविल नोस योर नेम। दुष्ट आत्मा आपको जानता है, अगर जानता है आपको खुशियाँ बनाना है कि दुष्ट आत्मा आपको घबराता है, क्योंकि आपको जानता है कि क्योंकि आप विश्वासी है, आपको जानता है खुदा के संतान है, आपको जानता है खुदा ने चुने हुए लोग हैं, आपको जानता है खुदा के सिंहासन पर आने वाला दिन विराजमान करने वाले यही लोग हैं। वो जानता है खुदा उनके लिए उस पवित्र जगह पर एक नया घर बांध रहा है इनके लिए, और वहाँ खुदा के लोग बसेंगे और वहाँ खुदा के राज होगा। आज इस सुंदर समय में हम सभी अपने सर झुकाएंगे और खुदा से प्रार्थना करेंगे कि मेरे उद्धार करता प्रभु, मेरे घर में अगर कोई भी अंधकार शक्तियाँ है, या मेरे जीवन में कोई अंधकार शक्तियाँ है, या दुष्ट विचार है प्रभु, या मेरे कलीसिया में प्रभु दुष्ट विचार के साथ चल रहा है, या झगड़ालू आत्मा है, या भेदभाव करने वाला आत्मा है प्रभु, आज इस समय हम प्रार्थना करेंगे कि उन सभी से छुटकारा दे, और हमारे नाम उस दुष्ट आत्मा के जो जबान पे आ जाए कि वो घबरा जाए, भाग जाए, जैसे साउल के नाम लेते वो भाग जाता है प्रभु, जैसे यीशु मसीह को देखकर घबरा जाता है प्रभु, वैसे इस धरती पर तेरे बच्चों को देखकर दुष्ट आत्माएं, अंधकार शक्ति से जीने वाले लोग जो कलीसियाओं को व्यतिरेक है, वचनों को व्यतिरेक है प्रभु, उन लोग घबरा जाए कि बाबा ये खुदा के लोग हैं। ऐसी कार्य हमारे जीवन में करना प्रभु, हमारे परिवारों के जीवन में, हमारे संतान के जीवन में, हमारे कलीसिया में, हमारे देश में करना, ताकि प्रभु खुदा के लोगों की परिचय हो जाए प्रभु। इस सुंदर समय हम प्रार्थना करेंगे 2-3 मिनट। आप लोग सभी को प्रार्थना करना है, आपको प्रार्थना करना है फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री के लिए, ब्रदर डाइगो परेरा उनके परिवार के, उनके टीम के लिए प्रार्थना करना है। आपको प्रार्थना करना है इमानुएल प्रार्थना कलीसिया के लिए, आपको प्रार्थना करना है उस कलीसिया से जुड़ा हुआ हर व्यक्तियों के लिए, आपको प्रार्थना करना है इस सेवक के लिए, उस परिवार के लिए भी, उसके संतान के लिए भी, आपको प्रार्थना करना है अपने आसपास पड़ोसन के लिए, आपको प्रार्थना करना है हमारे देश के लिए, आपको प्रार्थना करना है हमारे देश को चलाने वाला वो अधिकारियों के लिए, आपको प्रार्थना करना है जो हमारे देश के अनाज उगाने वाले लोगों की परेशानी के लिए, आपको प्रार्थना करना है जो बीमारी है, जो
जो असमाधान जी रहे हैं, आपको प्रार्थना करना है। जो लोग अपने जीवन को समाप्त करने के विचार कर रहे हैं, उनको छुटकारा देने के लिए आपको प्रार्थना करना है कि आसपास के लोगों के बीच में वो कलीसिया हो जहां खुदा उनमें निवास कर कर उन्हें सहायता करता है। आपको 2-3 मिनट प्रार्थना करना है। आपको आज उत्तर देना है उस दुष्ट आत्माओं को। आप कौन है? जब पूछे तो कहे हम खुदा के संतान है। आप जानता नहीं आपके मालिक जो है, आप जो सिंहासन के सामने खड़े होता है, वही मेरा खुदा है, वही मेरा पिता है, वही मेरा रखवाला है, वही मेरा जीवन है, वही मेरा पुनरुद्धान है, वही मेरा वचन है, वही मेरा उजाला है। आपको ये बताना है, ये आपको बताना है। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आप 2-3 मिनट प्रार्थना कर लेना, क्योंकि ये समय है आप खुदा से बात करना, यीशु मसीह से बात करना है, हमारे पिता से बात करने का समय है। हम प्रार्थना करेंगे इस समय। आप लोग 2-3 मिनट प्रार्थना कर लेना। हम सभी उस परमेश्वर के सामने सर झुकाएंगे और मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। हमारे प्यारे परमेश्वर, आनंद काल जीवन देने वाला उद्धार करता, पुनरुद्धान के महिमा से भरा हुआ मेरे खुदा यीशु मसीह, आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आज इस सुंदर समय के लिए। आज धरती पे मनुष्य भी पूछ रहे आप कौन है, और मेरे खुदा आज दुष्ट आत्मा भी पूछ रहे आप कौन है। मेरे खुदा उतनी बल देना हमको, उतनी ताकत देना प्रभु, हमारे अंदर आपके निवास हो जाए प्रभु, हमारे जबान पर तेरी वचन हमेशा बना रहे प्रभु। दुष्ट आत्मा जब हमें देखे ये कह सके मैं यीशु को जानता हूँ, मैं पौलुस को भी जानता हूँ, मैं इन परमेश्वर के संतान को जानता हूँ, इस संतान जो आराधना करता है उस कलीसिया को जानता हूँ, ये कह सके प्रभु। ऐसी अद्भुत कार्य हमारे जीवन में करना प्रभु। आज इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं मेरे उद्धार करता प्रभु, द फैमिली ऑफ क्राइस्ट के उस टीम को प्रभु, उस परिवार को जो डायगो परेरा और उसके साथ जुड़े हुए सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तेरे वचन प्रकट करने का वो समय उनके द्वारा में मिला है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ इमानुएल प्रार्थना कलीसिया के हर व्यक्ति के लिए प्रभु, हर परिवार के लिए प्रभु, उनके ऊपर तेरे अनुग्रह सदाई बना रहे प्रभु। जो इस लाइव में देख रहे हैं प्रभु, जो आने वाला समय इस लाइव में देखने वाला है प्रभु, उन सभी को आशीषित करना, उनको खुदा के वो कौन है वो समझ सके प्रभु, वो विश्वास कर सके प्रभु, वो फेथ में चल सके प्रभु, ऐसी सहायता करना। मेरे प्यारे परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु इस समय के लिए प्रभु, और मेरे परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मुझे दिए हुए बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मेरे मुझसे जुड़े हुए मेरे सगे संबंधी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे देश के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, शांति समाधान बना रहे प्रभु। मैं उन काम करने वाले मजदूरों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो लोग प्रभु इस समय प्रभु अपने हक के लिए प्रयास कर रहे प्रभु, उनके ऊपर दया करना प्रभु, उनकी इच्छा पूरी हो सके प्रभु, क्योंकि तू महान खुदा है प्रभु, तू हर एक का प्रार्थना सुनता है प्रभु। जो खेत मजदूर है प्रभु, उनके ऊपर दया करना प्रभु, उनके ऊपर तेरे अनुग्रह करना प्रभु। तू महान खुदा है प्रभु, तू तेरे इच्छा हो तो सब कुछ प्रभु एक क्षण में बदल सकता है प्रभु। उनके ऊपर दया कर प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आने वाले 6 दिनों में संभाल के रखना, जब तेरे पास फिर से आए प्रभु, खुशियों से तेरी महिमा करने के लाने का अवसर देना। ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु नजरेन के नाम से मैं मांगता हूँ, सुनो और कबूल कर मेरे प्रभु, आमीन। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू से मैं तुम्हारे परिवारों को बाड़ा बांध के रखता हूँ। हर अंधकार शक्तियों को, दुष्ट आत्माओं को, हर उस बीमारी को यीशु नजरेन के नाम से मैं निकालता हूँ। मैं आपको चंगाई देता हूँ खुदा यीशु मसीह के नाम से, और मैं आपको शांति समाधान भेजता हूँ खुदा यीशु के नाम से। मैं आपको उजाला भेज रहा हूँ प्रभु के वचनों के द्वारा, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आपकी परिवार, आपकी प्रांत और आपके देश, हमारे आसपास सभी लोगों को शांति और समाधान सदा ही बना रहे। जो व्यक्ति इस लाइव देखने वाला है और जो व्यक्ति इस वचन को सुनने वाला है, उनको ऊपर भी खुदा के आशीष सदा ही बना रहेगा। ये आशीष हम यीशु मसीह के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं तुम्हें आशीषित करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू। आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए। मैं धन्यवाद देता हूँ उस टीम के लिए जो फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री का, और मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे कलीसिया इमानुएल प्रार्थना कलीसिया के लिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग इस वचनों को शेयर करना, यूट्यूब में लाइक करना और दूसरों तक पहुँचाने का प्रयास करना, क्योंकि यही वचन है उनके जीवन को बदल सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को खुदा आशीषित रखे, आमीन।